हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसलेशन चैप्टर के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये टेंस बहुत आसान है, लेकिन आसान तभी होगा जब आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें पहचान ही पता होनी चाहिए। प्रेजेंट मतलब है, परफेक्ट मतलब पूरा, कंटिन्यूअस काम का जारी रहना, टेंस काल, ऐसा काल जिसके वाक्यों में किसी कार्य का भूतकाल से वर्तमान तक जारी रहना पाया जाता है। इसकी पहचान यह है कि वाक्य के अंत में रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये शब्द तो वाक्य के अंत में आते हैं मुख्य क्रिया में, जैसे जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, दौड़ रहा है, लिख रहा है, याद कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कुछ भी। परफेक्ट मतलब इसमें समय दिया हुआ है, कब से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, थोड़ी देर से, बहुत देर से, 1975 से, मंगल से, जनवरी से, फरवरी से, कई साल से, कुछ भी, एनी टाइम। जब इस प्रकार से कोई वाक्य होगा, जैसे माताजी सो रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और माताजी सुबह से सो रही है, समय भी जोड़ दिया इसमें, तो समय जुड़ने से ये बदल गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। माताजी सुबह से सो रही है, ये अंतर समझना जरूरी है। अगर सपोज करो हमें ये सेंटेंस लिखना, वर्षा हो रही है, तो कैसे लिखा जाएगा? वर्षा के लिए सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग करेंगे और इट के लिए सहायक क्रिया इज, और फिर रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये हो गया वर्षा हो रही है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप इसमें समय जोड़ दे, कल से वर्षा हो रही है, शाम से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, बहुत देर से वर्षा हो रही है, कुछ भी आप जोड़ दें समय, तो ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बदलकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मान लीजिए आपने लिखा कल से वर्षा हो रही है, तो अब ये समय जुड़ने से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समय जुड़ने से, कल से वर्षा हो रही है, बहुत देर से कुत्ते भौंक रहे हैं, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी आधे घंटे से खाना बना रही है, धोबी बहुत देर से कपड़े धो रहा है, चपरासी 5 मिनट से घंटी बजा रहा है। जब समय जुड़ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। क्या होती है इसकी सहायक क्रिया? हैज बीन और हैव बीन। आई, वी, यू, दे बहुवचन के साथ हैव बीन, ही, सी, इट किसी का नाम एक वचन के साथ हैज बीन। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, द बॉयज हैव बीन, द गर्ल्स हैव बीन, द स्टूडेंट्स हैव बीन। गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स बहुवचन है। आई, वी, यू, दे बहुवचन के साथ हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, राम हैज बीन, मदर हैज बीन, फादर हैज बीन, माई ब्रदर हैज बीन, एक वचन के साथ हैज बीन। और वर्ब आईएनजी, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, वेटिंग। तो ये सहायक क्रिया याद रखनी, हैज बीन और
हैव बीन, नियम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन और हैव बीन, आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव बीन, ही सी इट किसी का नाम एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगा के टाइम, सिंस या फॉर लगा के टाइम कैसे, जैसे सपोज करो ये सेंटेंस था वर्षा हो रही है और इसमें लग गया कल से वर्षा हो रही है, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, इट के साथ हैज बीन रेनिंग कल से, तो से की अंग्रेजी सिंस लगाएंगे, सिंस यस्टरडे, कल से, इसमें कार्य का भूतकाल से जारी रहना पाया जाता है, इसलिए कल की अंग्रेजी क्या है, सिंस, सिंस यस्टरडे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से वर्षा हो रही है, तो से की अंग्रेजी सिंस आई, क्यों आई सिंस, इसलिए आई कि नियम ये है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। अगर ये बात आपको इस तरह समझ में नहीं आती तो इस तरह समझिए कि भाई समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है भाई, सेकंड, उससे बड़ी मिनट होती है, उससे बड़ी घंटा, ओ क्लॉक, आवर, ये सारे जो हैं ये बजे बताते हैं, बजे, ओ क्लॉक, सेकंड, मिनट, घंटा, और घंटे से बड़ा क्या हुआ है, दिन मान लो, और उससे बड़ा क्या, सप्ताह, वीक, और उससे बड़ा क्या, मंथ, महीना, और उससे बड़ा क्या, ईयर, वर्ष, और उससे बड़ा क्या, डिकेड, DACED, डिकेड, दशाब्दी, 10 वर्षों का समय, और उससे बड़ा क्या, सेंचुरी, शताब्दी, और उससे बड़ा क्या, मिलेनियम, सहस्राब्दी, सहस्र, हजार, अब्द का मतलब वर्ष, 1000 वर्षों का समय, सहस्राब्दी, मिलेनियम, और शताब्दी 100 वर्षों का समय, शताब्दी, सेंचुरी, और डिकेड, दशाब्दी, 10 वर्षों का समय। तो इन सब के लिए सेकंड, वह 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, या 1 मिनट से, 2 मिनट से, 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो सेकंड, मिनट, घंटा, इन सब के लिए फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 seconds, फॉर 3 minutes, फॉर 4 hours, फॉर 5 hours, फॉर 3 days, वीक, फॉर 2 weeks, फॉर 3 months, फॉर 5 years, फॉर 2 decades, फॉर many centuries, इन सब के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। और ये चीज़ें सेकंड, मिनट, घंटा, ये ओ क्लॉक बताती हैं, 7:15 बजे, 7:30 बजे, 7:45 बजे। जब बजे की बात हो तो फिर सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 7 o'clock, इनके साथ सिंस लगेगा, सिंस 7 o'clock। डे का नाम हो मंडे, संडे, ट्यूसडे, तो सिंस लगेगा, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। वीक, वीक के साथ तो 4 आता है, लेकिन अगर वीक के साथ लास्ट लग जाए तो फिर सिंस आ जाएगा, लास्ट तो जिसके साथ भी लग जाएगा उसके साथ सिंस आएगा। मंथ का नाम हो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। ईयर का नाम हो जैसे सिंस 1985, सिंस 1976, ईयर का नाम हो तो भी।
लेकिन जिसमें लास्ट लग जाए, लास्ट नाइट हो चाहे लास्ट वीक हो चाहे लास्ट मंथ हो चाहे, फिर वो सिंस आएगा। सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट वीक, इस तरह से। दिन का नाम हो जैसे मंडे, पिछले सोमवार से, तो सिंस मंडे लास्ट बाद में बोला, सिंस मंडे लास्ट, सिंस जनवरी लास्ट, सिंस फरवरी लास्ट, सिंस संडे लास्ट, ऐसे। तो इस प्रकार से हम इनके साथ फॉर और इनके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखो, जैसे यह सुबह से वर्षा हो रही है तो हमें पता चल गया भाई इसमें समय दिया हुआ, तो ये प्रेजेंट, और बाद में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। आपको बता दी गई पहचान कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और साथ ही समय भी दिया रहता है कि कोई कार्य कब से हो रहा है, जैसे सुबह से 5 बजे से, सोमवार से, कल से, आदि आदि। तो सुबह से वर्षा हो रही है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट वर्षा के लिए इट का प्रयोग करेंगे, इट के साथ हैज बीन, इट हैज बीन, वर्ब है रेन, रेन में आईएनजी रेनिंग, तो इट हैज बीन रेनिंग, और ये सिंस मॉर्निंग, तो ये हो गया इट हैज बीन raining since morning। फुल स्टॉप। और अब कुत्ते 10 मिनट से नहीं भौंक रहे, ये निगेटिव हो गया, तो इसमें बीन से पहले नोट लगेगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। कुत्ते बहुवचन है, दी डॉग्स, तो इसमें हैव बीन का प्रयोग होगा बहुवचन के लिए, तो बीच में नोट आ जाएगा, दी डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स। अब नाउ शुरू में लिख दो, नाउ द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग फॉर 10 मिनट्स, या नाउ बाद में लिख दो, द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग फॉर 10 मिनट्स नाउ। The dogs have not been barking for 10 minutes now। वह व्यक्ति 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। वह व्यक्ति 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्यों का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, हैज बीन, हैज और हैव। अगर इसमें क्यों ना हो तो यहाँ पे क्या होता है, क्या वह व्यक्ति 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तो हैज सहायक क्रिया पहले आ जाती है। वह व्यक्ति, खाली वह हो तो ही या शी, और वह व्यक्ति तो यहाँ पे वह जो है ही नहीं रहता, फिर वो दैट हो जा। यह दिस डस्टर, और दूर हो तो दैट डस्टर। यह व्यक्ति दिस मैन, वह व्यक्ति दैट मैन। यह लड़का दिस बॉय, वह लड़का दैट बॉय। ये लड़के दीज बॉयज, और वे लड़के दोज बॉयज। ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जब आते हैं तो नाउन से पहले आते हैं। तो वह ही, कुछ ऐसा भी कर दिया लड़के, ही बॉय, ही मैन, दैट्स क्वाइट रॉन्ग। क्या करना, यह आदमी तो दिस मैन, और वह आदमी तो दैट मैन। यह लड़का दिस बॉय, वह लड़का दैट बॉय। तो वह व्यक्ति, दैट पर्सन या दैट मैन, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, हैज बीन वेटिंग फॉर यू 1 घंटे से, फॉर एन आवर। और क्या यह व्यक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा 1 घंटे से कर रहा है, हैज दैट पर्सन बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। और क्यों कर रहा है, तो व्हाई हैज दैट मैन बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। व्हाई
हैज़ दैट पर्सन बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर? क्वेश्चन मार्क। वाई हैज़ दैट, पहले सहायक क्रिया आ जाएगी। क्या की अंग्रेजी लगाने के पहले सहायक क्रिया, क्वेश्चन बनाने के लिए वो भी उससे भी पहले आ जाएगा। वाई हैज़ दैट पर्सन बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर? तुम बहुत देर से क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट, बीच में क्या है तो उसकी अंग्रेजी क्या लगाते हैं? व्हाट। व्हाट, उसके बाद हैज हैव। क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हैज हैव होगा, और फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ड में आईएनजी। व्हाट हैव यू बीन लुकिंग फॉर? ढूंढ रहे हो, लुकिंग फॉर। व्हाट हैव यू बीन लुकिंग फॉर? फॉर एन आवर, बहुत देर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। What have you been looking for a long time? बहुत देर से, for a long time, थोड़ी देर से, for some time। तो ये कुछ वाक्य हम देखते हैं करके। यह आदमी 1 महीने से इस शहर में रह रहा है। This man has been living in this city for a month. This man has been living in this city for a month. माताजी सुबह से रामायण पढ़ रही है, तो मदर हैज़ बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। पिताजी कुछ समय से दफ्तर का कार्य कर रहे हैं। फादर हैज़ बीन डूइंग ऑफिस वर्क फॉर सम टाइम। सारिका इस कॉलेज में 2006 से पढ़ा रही है। सारिका हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2006। यह माली कल शाम से बाग में पानी दे रहा है। दिस गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस लास्ट इवनिंग। कोई मुझे 1 महीने से परेशान कर रहा है। समबडी इज टीजिंग मी फॉर ए मंथ। ये निगेटिव सेंटेंस हैं। मुकेश पिछले सोमवार से क्लब नहीं आ रहा है। मुकेश हैज़ नॉट बीन कमिंग टू द क्लब सिंस मंडे लास्ट। पिछले सोमवार से, सिंस मंडे लास्ट। लास्ट बाद में लिखा जाएगा, मंडे पहले लिखा जाएगा। तुम्हारी गाय 1 घंटे से घास नहीं खा रही है। योर काऊ हैज़ नॉट बीन ईटिंग द ग्रास फॉर एन आवर। ये बच्चे बहुत दिनों से गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं। दीज चिल्ड्रन हैव नॉट बीन बेदिंग इन द गैंगेज फॉर मैनी डेज। These children have not been bathing in the Ganges for many days. यह अंधा व्यक्ति 2 सप्ताह से मंदिर नहीं जा रहा है। This blind man has not been going to the temple for 2 weeks. वह पिछले रविवार से इस जलपान गृह में नाश्ता नहीं कर रहा है। He has not been taking his breakfast in this restaurant since Sunday last. शिकारी 1 माह से हिरणों का शिकार नहीं कर रहा है। द हंटर हैज़ नॉट बीन हंटिंग द डियर फॉर ए मंथ। द हंटर हैज़ नॉट बीन हंटिंग द डियर फॉर ए मंथ। डियर का एक वचन भी डियर, डियर का बहुवचन भी डियर। डियर्स नहीं लिखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या शेर कुछ समय से पिंजरे में दौड़ रहा है? तो इसमें क्या की अंग्रेजी लगाने के लिए हैज़ हैव को पहले लिखेंगे। हैज़ द एक वचन करता है तो हैज़ पहले आएगा, बहुवचन है तो हैव पहले आएगा। क्या शेर कुछ समय से पिंजरे में दौड़ रहा है? हैज़ द लायन बीन रॉरिंग इन द केज फॉर सम टाइम। क्या कौवा पेड़ पर बैठकर कुछ समय से काँव काँव नहीं कर रहा है? हैज़ द क्रो नॉट बीन कॉइंग सिटिंग इन द ट्री फॉर सम टाइम। हैज़ द क्रो नॉट बीन कॉइंग इन द ट्री फॉर सम टाइम। क्या मोर आधे घंटे से बाग में नहीं नाच रहा है? हैज़ द पीकॉक नॉट बीन डांसिंग इन द गार्डन फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर। क्या रोहित लगभग 4 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? हैज़ रोहित नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट लगभग 4 वर्षों से।
अबाउट 4 years हैज़ रोहित नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अबाउट 4 years। वह इतने दिनों से फुटबॉल क्यों खेलता रहा है? वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सो मैनी डेज। ये पहलवान आज सुबह से कितना दूध पीते रहे हैं? पी रहे हैं या पीते रहे हैं एक ही बात है, इसे देख के भ्रम में मत आ जाना, एक ही बात है। ये पहलवान आज सुबह से कितना दूध पीते रहे हैं या पी रहे हैं? कितना दूध पीते रहे? हाउ मच मिल्क हैव दीज रेसलर्स बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग। हाउ मच मिल्क हैव दीज रेसलर्स बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग। ये मिसलेनियस सेंटेंसेज है। वह आज दिन भर कार्य करता रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग वर्क दी होल डे टूडे या थ्रू आउट द डे टूडे। दिन भर की अंग्रेजी दी होल डे या थ्रू आउट द डे। ही हैज़ बीन वर्किंग द होल डे टूडे। यह छोटा बच्चा रात भर दर्द से चिल्लाता रहा है। दिस लिटिल चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर पेन दी होल नाइट। क्या आप दिन भर सड़क पर खड़े होकर क्रिकेट मैच की कमेंट्री नहीं सुनते रहे हैं? हैव यू नॉट बीन लिसनिंग टू द क्रिकेट कमेंट्री ऑन द रोड दी होल डे। क्या ये लोग 10 मिनट से ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते रहे हैं? हैव दीज पीपल नॉट बीन प्रेइंग टू गॉड फॉर 10 minutes। हैव दीज पीपल नॉट बीन प्रेइंग टू गॉड फॉर 10 minutes। लंबे समय से मानव पृथ्वी के रहस्यों को जानने के लिए चेष्टा करता रहा है। मैन हैज़ बीन ट्राइंग टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैन हैज़ बीन ट्राइंग टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये गायक महीनों से संगीत का रिहर्सल करते रहे हैं। दीज सिंगर्स हैव बीन rehearsing. These singers have been rehearsing the music for months. These singers have been rehearsing the music for months. इस प्रकार से आप ये सारे वाक्य करके देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। जब आप करोगे तो अवश्य ही होगे। बार बार आप वीडियो को देखोगे तो आपकी समझ में जरूर आएगा। ध्यान से देखिए, कोई बात समझ नहीं आती फिर से देखिए। निश्चित रूप से मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, तो इसमें कोई आपको शंका नहीं रहेगी। आराम से सारा ट्रांसलेशन होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख के पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसका निराकरण कर देंगे। अपने भाइयों को, मित्रों को आस पड़ोस में ज़रूर दिखाइए ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच बॉयज़, थैंक यू वेरी मच।